बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रेशर में है और ये सोचने में लगे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे आएगा। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो पेन कॉपी अपना उठा लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि a एक सरल रेखा 2x - ky = 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। इसमें सीधा सीधा पूछा है हमें k का मान ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा समीकरण में दिया है, ठीक है, उसे आपको एज इट इज उतारना है। तो क्या है 2x - ky = 9। ये जो समीकरण है, ये जो रेखा है, ठीक है, ये किस से गुजरती है? 1 और ऋण 1 से गुजरती है। तो हमें क्या मान लेना है? x = सामने वाली संख्या क्या है? 1 है और y = क्या मानना है? ऋण 1 है। तो इसे हम ऋण 1 मानेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब इस जो हमें माने हैं x और y का मान हमें किस में रखना है? इस सरल रेखा में रखना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, अगर k का मान बोला है तो डायरेक्ट आपको मान को मान के सीधा रख देना है, ठीक है। तो x की जगह में 1 रखिए, 2 × 1 - k, y की जगह में ऋण 1, ठीक है, बराबर 9 है तो इसे सेम 9 रखने देंगे। फिर 2 का 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 ऋण। देखिए यहाँ पे माइनस के है और -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा k = 9। तो k का मान यहाँ से निकालेंगे, प्लस में है 2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो k का मान कितना निकल गया? k का मान निकल गया 7। मतलब यहाँ पे जो सरल रेखा है उसमें k का मान क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस दोनों का मान रख के। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनमें से छोटी संख्या 50 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या मानना होता है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या दिया है तो बड़ी संख्या हम क्या मानेंगे? मान के चलिए a मानिए या तो फिर xyz मान सकते हैं, a मानेंगे और छोटी संख्या मान लेते हैं हम b, ठीक है। छोटी संख्या हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे b। इतना हो गया। अब बोला है दो संख्याओं का अंतर 14। मैंने बार बार बोला है कि क्वेश्चन में उसका आंसर या उसका रास्ता छुपा होता है। तो इधर सीधा बोला है दो संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब इन दोनों का अंतर क्या है? 14 है। तो ये बोल रहा है कि a - b बराबर आपको कितना लिखना है? आपको डायरेक्ट लिखना है 14 आंख बंद करके, ठीक है। उसमें से छोटी संख्या 50, मतलब हमने छोटी संख्या कौन सी मानी है? तो हमने b माना है छोटी संख्या, तो b की जगह में हम छोटी संख्या ऐड कर देंगे। तो ये हो गया a - 50। यहाँ तक हो गया। अब बराबर करके हम कर देंगे 14। अब देखिए यहाँ पे अब हमें a का मान निकालना है, ठीक है। a का मान कहाँ से आ गया? बड़ी संख्या है, a का मान तो बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे बड़ी संख्या a है तो सीधा यहाँ से निकल जाएगा a बराबर, ये क्या हो जाएगा? 14। देखिए यहाँ पे -50 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये +50 हो जाएगा। तो 50 + 14 कितना हो गया? ये हो गया 64। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या = 64 इसका आंसर है। मतलब छोटी संख्या क्या है? 50 है और बड़ी संख्या क्या है? 64 है। इन दोनों का अंतर आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है कि आंसर सही है या गलत तो आप इधर से देख सकते हैं। 64 में हम 50 माइनस कर देंगे, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये बचेगा आपका 14। तो यही तो बोल रहे हैं ना ये। तो छोटी संख्या 50 दे दिया है और बड़ी संख्या को गायब कर दिया है, लेकिन अंतर बता दिया है 14, ठीक है। तो इसी प्रकार को आपको हल करना है क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? 4x² - 9x = 0, जहाँ पे x बराबर 0 और x बराबर 9/4 दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है और बहुत कम समय लगाना है इसमें, ताकि आप पूरा का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। और मैं जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से आए हुए प्रश्नों को मैंने छांट के आपके पास लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया है 4x², तो सॉल्व करते हैं हम। 4x² को सेम लिखेंगे, 4x² - 9x = 0। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जांचिए कि समीकरण के मूल है अथवा नहीं। मतलब x बराबर हमें क्या रखना है? 0 और x बराबर हमें रखना है 9/4। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रख के देखते हैं। x बराबर 0 रखने
पर सीधा सीधा आपका क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया होता है, आपको बस ढूंढने की जरूरत पड़ती है उसमें, ठीक है। तो 4x² मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है, x बराबर 0 रखे हैं, माइनस 9 इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 4 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त होता है, माइनस यहाँ पे फिर वैसी सेम बराबर 0, तो इसका क्या आ गया 0 बराबर 0, जो सत्य है आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। क्या सत्य है, क्या सत्य है, ये समीकरण के मूल है, ठीक है। 0 आ रहा है मतलब आपका मूल है। तो उसी प्रकार हम रखेंगे फिर से 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमें x बराबर क्या रखना है 9/4, यहाँ पे दिया है 9/4 रखना है, तो 4 इंटू 9/4 पूरे का स्क्वायर माइनस 9 गुणित 9/4। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख के आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आप सीधा सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिक आते जाएगा। बस इतना है कि आपका मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक नंबर भी इधर से उधर गड़बड़ाए मतलब आंसर आपका सही नहीं बैठेगा। तो चलिए देखते हैं आप। अब 4 गुणित, अगर देखिए 9/4 है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा मतलब स्क्वायर निकाल के नहीं निकालना तो आप इसे 2 बार लिख दीजिए ताकि सरल हो जाए। तो इसे हम लिख देंगे 9/4 गुणित 9/4 माइनस 9 गुणित 9/4। तो देखिए ये 4 से ये 4 कट रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचा 2 9 9 81/4 माइनस ये भी गुणा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मत बटे में मतलब 1 है, तो 9 81 और 9 एकम 9 सॉरी 4 एकम 4 9 81, ये माइनस आएगा और ये हो गया 4, तो 81/4 माइनस 81/4 कितना आ गया आपका 0, ठीक है, आ गया, जो कि सत्य है, लास्ट में लिखना है जो सत्य है, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना जल्दी से कितनी फास्ट तरीके से आपका तीनों क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार आपको फास्ट तरीके से करना है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में।